नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत और अनोखे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर छुपाया जाता है, जिस पर खुलकर चर्चा करने से लोग कतराते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र हर रहस्य को उजागर करता है और हर सवाल का जवाब देता है। हाँ, आज हम चर्चा करेंगे समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी पर, जिसमें एक पुरुष और एक पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं और एक महिला और एक महिला के प्रति आकर्षित होती है। कि आखिर इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं। कुंडली में कौन से ग्रह, कौन से भाव और कौन से योग ऐसे इशारे करते हैं कि व्यक्ति की यौन प्रवृत्तियां समाज से अलग दिशा में जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से दुखी है, संघर्ष कर रहा है, तो उसके लिए वैदिक उपाय क्या है। दोस्तों, यह विषय बहुत गहरा है। इसमें केवल ज्योतिष ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान और जीवन का सच्चा अर्थ छुपा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी सोच बदल दे, आपके सवालों का जवाब दे और आपको भीतर से शांति और आत्मस्वीकृति प्रदान करे। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक शास्त्रों में समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी के लिए क्या बोला गया है, इसके बारे में। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि समलैंगिकता कोई आधुनिक विषय नहीं है। हजारों साल पहले हमारे वैदिक ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में शिखंडी का प्रसंग आता है, जो स्त्री जन्मे थे लेकिन पुरुष रूप में लड़े। पुराणों में इलाल नाम की कथा आती है, जो एक समय पुरुष रहते और एक समय स्त्री। शिव पार्वती को अर्धनारीश्वर कहा गया है, यानी आधा पुरुष आधा स्त्री। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर दोनों ही ऊर्जा मौजूद है, स्त्रीत्व भी और पुरुषत्व भी। प्राचीन काल में इसे दोष नहीं माना गया, बल्कि प्रकृति की विविधता के रूप में देखा गया। लेकिन समय के साथ समाज बदलता गया और धारणाएं कठोर हो गईं। आज अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक प्रवृत्ति रखता है, तो उसे समाज से ताने, अकेलापन और अस्वीकृति झेलनी पड़ती है। लेकिन ज्योतिष हमें ये बताता है कि यह प्रवृत्ति ग्रहों का खेल है, और हर ग्रह, हर योग हमें कोई न कोई आध्यात्मिक संदेश देता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुंडली में मुख्य भाव और ग्रह जो समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी में रुचि देते हैं, इसके बारे में। अब सवाल है, कौन से ग्रह और भाव होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज को प्रभावित करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पंचम भाव या फिफ्थ हाउस। ये भाव प्रेम, आकर्षण और रति का कारक है। अगर पंचम भाव में राहु, केतु या पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो असामान्य प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं। नंबर 2, सप्तम भाव या सेवेंथ हाउस। ये भाव विवाह और जीवन साथी का है। अगर यहाँ शुक्र राहु की युति हो या शुक्र नीच का हो, तो व्यक्ति का झुकाव असामान्य दिशा में हो सकता है। नंबर 3, अष्टम भाव या एथ हाउस। ये भाव सीक्रेट इच्छा और अवैध फिजिकल रिलेशनशिप को दर्शाता है। विकृत इच्छाओं का भाव भी ये है। नंबर 4, द्वादश भाव या 12th हाउस। ये भाव गुप्त सुख और शयन का भाव है। अगर इसमें चंद्र, शुक्र और राहु का मेल हो, तो व्यक्ति अनकन्वेंशनल सेक्सुअल ओरिएंटेशन की ओर जा सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कौन सी ग्रहों समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में। नंबर 1, शुक्र। शुक्र प्रेम और आकर्षण का मूल ग्रह। शुक्र पीड़ित है तो ये इच्छा जागृत हो सकती है। नंबर 2, चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन, मानसिक प्रवृत्तियों और भावनाओं का कारक। समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी के लिए चंद्रमा सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। नंबर 3, मंगल। मंगल यौन ऊर्जा और आक्रामकता का कारक। नंबर 4, राहु। राहु असामान्यता, भ्रम और रहस्य का कारक। राहु सामाजिक दायरा को मानने वालों में नहीं है। नंबर 5, केतु। केतु ग्रह विरक्ति और अद्भुत अनुभवों का कारक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ये 5 ग्रह कैसे और कौन सी स्थिति में होमोसेक्सुअलिटी देते हैं, इसके बारे में। 1, शुक्र की भूमिका। शुक्र का स्थान, उसकी दशा और उसकी दृष्टि से हम किसी व्यक्ति की यौन प्रवृत्तियों का अंदाजा लगाते हैं। अगर शुक्र नीच राशि में हो, राहु या मंगल से पीड़ित हो या वक्री हो, तो व्यक्ति का आकर्षण सामान्य से हटकर हो सकता है। शुक्र अगर मिथुन, कुंभ या तुला राशि में पीड़ित होकर बैठा हो, तो अक्सर बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज को बढ़ाता है। शुक्र का राहु से संबंध इसे और भी प्रबल कर देता है। 2, चंद्रमा और मानसिक प्रवृत्तियां। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित हो, तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन और भावनात्मक आकर्षण अलग दिशा ले जाता है। चंद्रमा का स्थान भी ये बताता है कि व्यक्ति किस तरह प्रेम करता है और किसे पसंद करता है। 3, मंगल और यौन ऊर्जा। मंगल शरीर की ऊर्जा और यौन शक्ति का कारक है।
अगर मंगल और शुक्र आपस में युति करें, खासकर पंचम, सप्तम या द्वादश भाव में, तो व्यक्ति की यौन प्रवृत्ति असामान्य हो सकती है। मंगल आक्रामक और असंतुलित होने पर व्यक्ति एक्सट्रीम डिजायर्स रखता है। 4. राहु केतु का प्रभाव। राहु और केतु हमेशा असामान्यता लाते हैं। राहु जहां बैठा हो वहां भ्रम और मोह देता है। अगर राहु पंचम या सप्तम भाव में है तो व्यक्ति की इच्छाएं सामान्य सीमाओं से बाहर जाती हैं। केतु व्यक्ति को एक ही समय में आकर्षण और विरक्ति दोनों देता है। इसीलिए कई बार बाइसेक्सुअल टेंडेंसीज भी कुंडली में दिख जाती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं समलैंगिकता के लिए ग्रह योग के बारे में। कुंडली में कुछ खास योग इस ओर संकेत देते हैं। 1. शुक्र और राहु का युति पंचम या सप्तम में होना। 2. मंगल और शुक्र की युति सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होना। 3. नीच का शुक्र अर्थात कन्या राशि में स्थित शुक्र का अष्टम या द्वादश भाव में होना। 4. चंद्रमा का राहु से पीड़ित होना। 5. कुंभ और मिथुन राशि का प्रबल प्रभाव अर्थात कुंडली का प्रमुख ग्रह का कुंभ राशि और मिथुन राशि में होना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी के लिए बनने वाला मानसिक संघर्ष और सामाजिक चुनौतियां के बारे में। अब जरा उस दर्द को समझिए जो एक समलैंगिक व्यक्ति झेलता है। समाज उसे असामान्य मानता है, परिवार अक्सर उसे अस्वीकार कर देता है, भीतर से वह अपराधबोध महसूस करता है, मानो वह गलत है। लेकिन सच यह है कि उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। उसकी प्रवृत्ति केवल ग्रहों की चाल का परिणाम है, इसलिए उसे दोष देना या खुद को दोषी मानना गलत है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, ये आदत से मुक्ति पाने के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय के बारे में। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से दुखी है, मानसिक शांति चाहता है, तो ये उपाय करें। 1. चंद्रमा उपाय। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार को चावल और दूध का दान करें। 2. शुक्र उपाय। ओम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्रवार को इत्र, दही और सफेद वस्त्र दान करें। 3. राहु उपाय। ओम राहवे नमः का जाप करें। शनिवार को नीले फूल और नारियल जल में प्रवाहित करें। 4. मंगल उपाय। ओम भौमाय नमः का जाप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र का दान करें। 5. आध्यात्मिक उपाय। रोज ओम नमः शिवाय का जप करें। ध्यान करें, आत्म स्वीकृति बढ़ाएं। गायत्री मंत्र का जप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। 6. आत्म स्वीकृति और प्रेरणा। आप याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही ईश्वर ने बनाया है। आपकी आत्मा शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं। अगर समाज आपको नहीं समझता तो भी ईश्वर आपको पूरी तरह स्वीकार करता है। खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हो सकता है इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो। अगर हाँ, तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी शांति और आत्म स्वीकृति पा सकें। कमेंट में लिखिए यस अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली देखकर आपके लिए व्यक्तिगत उपाय बताएं। धन्यवाद। आप जैसे हैं वैसे ही अद्भुत हैं। जय ज्योतिष।